हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज है गुरुवार के दिन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ गुरु ग्रह के देवता, गुरुवार के देवता बृहस्पति देव जी की जन्म कथा। उनका जन्म कैसे हुआ, बृहस्पति देव जी कौन थे, ये सभी आप उनके पौराणिक कथा के जरिए जानेंगे। इस कथा को शुरू करने से पहले ये कहूँगी कि जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन बटन के साथ, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड, मैं कथा को शुरू कर। गुरुवार को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र वार माना जाता है। हर वार के अपने खास देवता होते हैं और उस वार को उन देवताओं की पूजा करने से वह प्रसन्न होते हैं। गुरुवार को गुरुओं का वार माना जाता है। इस दिन सभी गुरुओं के समाधि मंदिर में जाने का महत्व होता है। गुरुवार गुरु ग्रह का संबंध महर्षि बृहस्पति से है। बृहस्पति ग्रह के देवता यानी देवताओं के गुरु बृहस्पति कौन है, उनका जन्म कैसे हुआ, इनके संबंध में एक पौराणिक कथा है। आइए बृहस्पति देव के जन्म की कथा को पढ़ें। प्राचीन काल में महर्षि अंगिरा नाम की एक महान ऋषि हुआ करते थे। अपने तपोबल से उन्होंने कई सिद्धियां प्राप्त की थी। महर्षि अंगिरा के ज्ञान की प्रसिद्धि बहुत ही दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन इतना ज्ञान और तपोबल होने के बाद भी महर्षि अंगिरा बहुत ही चिंतित रहते थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण से उनकी पत्नी स्मृति भी बहुत विचलित रहती थी। कोई मार्ग न सूझते देख महर्षि अंगिरा की पत्नी ने ब्रह्मदेव अखंड तपस्या की। इतनी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने महर्षि अंगिरा और उसकी पत्नी को दर्शन देकर पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मदेव ने दोनों दंपति को पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन व्रत बताया। ब्रह्मदेव ने कहा कि अगर वो पूरी आस्था और नियम के साथ पुष्पवत व्रत का संकल्प लेते हैं तो उन्हें एक ओजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि अंगिरा उनकी पत्नी ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद दोनों को एक ओजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। महर्षि अंगिरा के पुत्र होने के कारण इस बालक का नाम अंगिरा नंदन रखा गया, जो बाद में जाकर बृहस्पति नाम से प्रसिद्ध हुए। अपने पिता की तरह ही अंगिरा नंदन भी बहुत ही ज्ञानी थे। वे भगवान शिव के भक्त थे। उन्होंने एक शिवलिंग निर्मित किया और उस शिवलिंग की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अंगिरा नंदन को दर्शन दिए। भगवान शिव ने अंगिरा नंदन से कहा, पुत्र, तुमने मेरा बहुत ही बृहत तप किया है, इसलिए तुम अब से बृहस्पति के नाम से जाने जाओगे। तुम धर्म और नीति के महान ज्ञाता हो, इसलिए अपने ज्ञान से देवताओं का मार्गदर्शन करोगे। इस प्रकार देवों के देव महादेव बृहस्पति को गुरुदेव की उपाधि दी और नवग्रह मंडल में भी स्थान दिया। तो बस फ्रेंड, आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।